मैं समय हूं। मैं हूं श्यामकुमार, आप देख रहे हैं एनसीटीवी न्याय चक्र। आज हम जहां एक और बहुत खुश भी हैं और इस विषय पर महिलाओं को भी खुश होना चाहिए कि काफ़ी अरसे के बाद महिलाओं को एक नई कामयाबी हासिल हुई है। महिलाओं को आपको बता दें कि अभी तक इतनी बंदिशें थीं कि महिलाएं जागरूक होने के बावजूद भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में संकोच भी कर रही थी और दूसरी बात वो अन्य विषयों में संलग्न रहती थी। लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि उनको यह मिली है कि अभी कोर्ट ने यह आदेश कर दिया है कि एनडीए में यानी सेना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। यानी सेना में भर्ती के लिए महिलाओं के लिए एक और रास्ता आसान कर दिया है और अदालत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश से महिलाओं को अब वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि जहां वो एक और महिलाओं में इस बात की खुशी होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर धार्मिक जो कट्टरवाद है उसको ये बात कतई अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा शंका है। क्योंकि जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा कि तालिबान ने जब अपना हुकूमत चलाई तो उसने वहाँ पर महिलाओं के लिए बुर्खे में रहना, पर्दे में रहना, उनको सरकारी नौकरी न करना और इस तरह और उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित रखना, इस तरीके के फरमान जारी किए हैं। वहीं पर सबसे दूसरी ओर कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि महिलाओं को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि ये आदेश न्यायमूर्ति संजय बिशनकौल और हरिकेश राय की पीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई आने पर केंद्र सरकार ने कहा कि महिलाओं के रोजगार के लिए जो रास्ते खोले गए हैं उनमें सशस्त्र बलों में समान अवसर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये बताने का भी कोशिश की है कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बात साबित हो गई है कि सेनाएं पुरुष और महिलाओं में भेद करती हैं। अब महिलाएं सैन्य अकादमियों की परीक्षा में बैठ सकेंगी। यह सबसे बड़ा फैसला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस साल में यानी इस साल का जो वर्ष होता है यानी मार्च माह, तो मार्च में याचिका पर नोटिस जारी किया था। कुछ कालना ने उचित ही कहा था कि मात्र इच्छुक महिला उम्मीदवारों को उनके लिंग के आधार पर एनडीए और नौसेना अकादमी की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं है। इसमें कोई सेट में भी भेदभाव का अधिकार, समानता और संवैधानिक मूल्यों पर का अपमान होता था और अपने अधिकारों के लंबे संघर्ष के बाद इन महिलाओं ने संघर्ष किया और इन्होंने संघर्ष का उन्हें फल मिला। और आपको बता दें कि हमारी सेनाओं में भी महिलाओं को पहले की तुलना में ज़्यादा जगह मिल सकती है। अभी तक तो नामी गिरामी और नाम मात्र के महिलाओं की भर्ती होती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले उच्च अधिकारी बनने का अधिकार हासिल नहीं था, लेकिन अब हम सेना की बात करें तो हलफनामे में ये कहा गया है कि नौसेना में 4 शाखाएँ हैं। एक तो कार्यकारी, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा और आज की तारीख में सभी शाखाओं में महिलाओं की पुलिस की अनुमति देने के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके पहले आपको बता दें कि इन शाखाओं में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो ये सबसे बड़ी जो महिलाओं को हासिल हुई है वो संविधान के कानून के तहत ही हासिल हुई है। इसलिए उनको संविधान को समझने और संवारने का और उनकी सुरक्षा का दायित्व भी महिलाओं के कंधे पर अब ज़्यादा आ गया है।
अब उन्हें सारे अधिकार जिन अधिकारों से वंचित रही हैं, समय समय करके एक एक करके महिलाएं ये संघर्ष इसी तरह करती रहीं, थोड़ा सा और संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ेंगी तो शायद उनके जो अधिकार पुरुष हासिल कर चुका है, इन किन प्रकार उस तरह महिलाओं को भी किसी भी अधिकार के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस विषय पर हम अभी तक बात कर रहे थे कि महिलाओं के भागीदारी अब एनडीए में सुनिश्चित कर दी गई है, और इसमें ये विचार कुछ काला की याचिका के अलावा अदालत इस शैक्षणिक वर्ष से देहरादून में राष्ट्रीय भारतीय सेना का कॉलेज में लड़कियों के प्रवेश की मांग करने वाली कैलाश उद्धवराव मोरे द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। यानी ये आदेश उसी विषय पर दिया गया। ये कॉलेज, आपको बता दें, ये कॉलेज रक्षा मंत्रालय द्वारा लड़कों के लिए चलाया जाता है और केंद्र सरकार को अभी इस याचिका पर जवाब देना है। बेशक सेनाओं में महिलाओं को समान स्तर पर आने से रोकना अब मुमकिन और न्यायोचित नहीं होगा, यानी ये इसको रोका नहीं जा सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं और आने वाली इस नए एपिसोड में हम एक आपको नई जानकारी देते रहें। तो इस चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सुझाव देते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।